अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनिस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपके लिए सौंफ की पंजीरी की रेसिपी लाई हूँ जो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। ना तो इसे पकाना है और ना ही इसमें देसी घी ऐड होगा। डाइट वाले भी इसे इजीली फॉलो कर सकते हैं। बच्चों के सर में दर्द हो, दिमाग की कमजोरी हो, खूबसूरत जिल्द चाहिए हो, पुरसकून नींद की जरूरत हो या फिर हो घुटनों का दर्द, नज़ला, जुकाम, खांसी के लिए सौंफ की पंजीरी बहुत मुफीद है। मैं तमाम चीज़ों के बेनिफिट्स भी आपको साथ साथ बताती रहूंगी। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। टाइम को ज़ाया किए बगैर पंजीरी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं बहुत ही कम इज्जा हैं लेकिन इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बेशुमार हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सौंफ की। मुंह की बदबू खत्म करती है। जिसके मुंह से किसी भी चीज़ से फ़ायदा ना हो रहा हो, बहुत से पेस्ट आपने यूज़ कर ली हो, दवाइयाँ यूज़ कर ली हो, लेकिन मुंह की स्मेल ना ख़त्म हो रही हो, तो आप ये सौंफ रेगुलर यूज़ किया करें। मुंह की स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और ये रेगुलर ब्लड प्रेशर जो होता है ना उसको नॉर्मल रखती है। और सबसे ज्यादा जो लोग अपना वेट को कम करना चाहते हैं वो इसे जरूर यूज करें। ये रिड्यूस बेली फैट है। ये बहुत जल्दी आपके जो पेट की चर्बी है इसको भी खत्म करती है। सौंफ की पंजीरी में हम 100 ग्राम भुने हुए चने ऐड करेंगे। ये जो भुने हुए चने है ना ये पावर हाउस ऑफ प्रोटीन है और ये यूनिवर्सली ना लव्ड स्नैक है और दे आर रिच इन फाइबर, प्रोटीन। और ये हमारी हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, लीवर के लिए, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। और भुने हुए चने वेट लूज के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। इसके साथ ही मैं इसमें बादाम ऐड करूंगी 100 ग्राम। आलमंड्स आर हाई इन विटामिन ई। आलमंड्स आर लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स और ये बादाम आपके ब्लड प्रेशर लेवल को भी कंट्रोल करते हैं। रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल के तौर पर काम करता है और ये गुड फॉर आईज। आईज के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए तो बहुत फायदेमंद है। इसके साथ ही मैं इसमें 100 ग्राम मगज ऐड करूंगी और ये प्रोटेक्ट फ्रॉम कैंसर। ये हमें कैंसर होने से बचाता है और ये पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स है और ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और ये गुड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स और ये हमारी जो हड्डियां ना उनको बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। बच्चों के लिए ये तो इतना फायदेमंद है ना, आप उनको बना कर देंगे जो उनकी दिमाग की कमजोरी है ना वो खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही मैं इसमें 100 ग्राम मिश्री ऐड करूंगी। मिश्री इज़ अ परफेक्ट चॉइस ऑफ शुगर बिकॉज इट इज़ हेल्दी एंड अनरिफाइंड। कुछ लोग इसे रॉक शुगर भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी पैदा करती है। जिन लोगों की हीमोग्लोबिन लेवल जो है बहुत कम हो जाता है ना वो इसे ज़रूर यूज़ करें। और ये आपका जो ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप इसे डेली रूटीन में ज़रूर यूज़ करें। इसके साथ ही मैं इलायची ऐड करूँगी 10 से 15 अदद। इलायचियाँ हमारी ओरल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं और लोअर द ब्लड प्रेशर, हमारे ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करके रखती हैं। और इसके साथ ही मैं इसमें 100 ग्राम किशमिश ऐड करूँगी। आप जानते हैं कि किशमिश अंगूरों को ड्राई कर कर बनाई जाती है और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। किशमिश हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है और ये ब्लड सेल्स को ना, रेड जो ब्लड सेल्स होते हैं इनको बढ़ाती है और सबसे ज़्यादा ये मेल फर्टिलिटी को भी प्रमोट करती है। अब सबसे पहले आपने मिश्री को ना किसी भी सलवट्टे या कुंडी में ना थोड़ा सा पीस लेना है, क्योंकि अगर आप इसे चॉपर में चॉप करेंगे ना तो आपकी जो मशीन है वो भी ख़राब हो जाएगी, उसके ब्लेड भी टूट जाएंगे। आपने थोड़ा सा इसे पीस लेना है ताकि जब हम इसे चॉपर में ऐड करें तो हमारी जो मशीन है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो और अच्छे से ये पीस जाए। मैं इस पंजीरी को चॉपर में पीस रही हूँ। आप चाहें तो सिलवट्टे पे, ये छोटी जो ग्राइंडर मशीन होती है ना इसमें हम तमाम मसाले पीसते हैं उसमें भी इसे पीस सकते हैं। तमाम मिश्री को मैंने बहुत अच्छे से पीस ली है। अब एक आधा चॉपर लेंगे और आपने ना उसमें ये ब्लेड लगा देना है। अब आपने तमाम चीज़ें एक साथ इसमें ऐड बिल्कुल नहीं करनी है। जो थोड़ी सी हार्ड होंगी सबसे पहले हम उन्हें 1 से 2 मिनट अच्छे से चॉप कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें भुने हुए चने ऐड करूंगी, क्योंकि भुने हुए जो चने हैं ना वो थोड़े से सख्त होते हैं और बच्चों के मुंह में आते हैं तो वो खाना छोड़ देते हैं। और आपने ना इसका स्मूथ सा पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना, थोड़ा सा आपने दरदरा सा रखना है क्योंकि वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप पाउडर फॉर्म बनाएंगे ना तमाम पंजीरी को तो वो खाते हुए आपके गले को चिपकेगी और वो टेस्ट भी खराब हो जाएगा। अब इसके बाद मैं इसमें बादाम ऐड करूंगी। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बादाम बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। बादाम से ना बच्चों की जो दिमागी कमज़ोरी है ना वो ख़त्म हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा इसमें कॉपर पाया जाता है और ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और हेयर पिगमेंटेशन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। आप ये एक बार बनाकर रख लेंगे ना तो आप मुझे दुआएं देंगे। ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है। आप देख सकते हैं मैंने 1 से 2 मिनट मशीन को चलाया है। अभी भी ये तमाम जो चीज़ें हैं ना वो दरदरी सी हैं। अब मैं इसके बाद इसमें ऐड कर दूंगी इलायची। आप चाहें तो इसे खोलकर भी इसके दाने ऐड कर सकते हैं। मैं इसी में ही ऐड कर दूंगी। चॉपर की वजह से बहुत अच्छे से ये पीस जाएंगी। इसके बाद आपने ना मशीन को 1 से 2 मिनट के लिए चलाना है और फिर दोबारा से चम्मच की मदद से ना आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि जो बादाम है ना वो थोड़ा सा ऑयल रिलीज करते हैं और वो नीचे तह में बैठ जाते हैं। आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे
सौंफ, क्योंकि सौंफ को ना हमने थोड़ा-सा दरदरा सा रखना है, खाने में बहुत मज़े की लगती है। जब इसके हल्के-हल्के से चंक्स या दरदरी सी हमारे मुँह में आती है ना, तो बहुत ही मज़ा आता है। जिन बच्चों को ऐनक लगी हो या जिनकी नज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई हो ना, वो इस पंजीरी को तो ज़रूर ट्राई करें। सौंफ की मदद से जो उनकी ऐनक है ना, वो भी ज़रूर उतर जाएगी, मेरा 100% यकीन है। इसके बाद मैं इसमें चारों मगज़ ऐड कर दूँगी और साथ ही जो हमने मिश्री को पीसा था कुंडी में, वो भी ऐड कर देंगे। और जो आपने चॉपर है ना, उसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएँ। क्योंकि जो ज़्यादा सख्त चीज़ें थी ना, उनको हमने पहले ही दरदरा सा पीस लिया है। अब बाकी तमाम चीज़ों को बस हमने हल्का सा मिक्स करना है। और ये देखें जनाब, पंजीरी है सौंफ की, वो तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं ना, तो मैंने इसमें देसी घी डाला है, ना तो हमने इसे पकाया है। बस बहुत अच्छे से आपने चीज़ों को मिक्स कर लेना है। बस इसको चॉप करने का एक तरीका होता है कि आपने सारी चीज़ों को एकदम से बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हमने ना इसमें किशमिश ऐड कर देनी है। बस हल्का सा इसे हिलाना है, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल भी पेस्ट नहीं बनने देना। हल्का सा मिक्स करने के बाद मैं मशीन को बंद कर दूंगी। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूंगी। अक्सर बच्चे इसीलिए कोई भी पंजीरी नहीं खाते हैं, क्योंकि उनको जायका बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमने जो इसमें मिश्री ऐड की है ना, वो मिठास का काम करेगी और ना तो वो आपके जो शुगर लेवल को है वो हाई करेगी। और जो लोग डाइट पे हैं या अपना वेट बहुत ज़्यादा लूज करना चाहते हैं ना, वो इसे डेली रूटीन में ज़रूर यूज़ करें। वो हैरान रह जाएंगे, आपका जो बेली फैट है वो बहुत जल्दी ही रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसे एयरटाइट बॉक्स में रख लूंगी। अब मैं आपको इसके खाने का तरीका बताती हूँ। आपने ना ये एयरटाइट बॉक्स अपनी साइड टेबल पर रख लेना है और 2 चम्मच सुबह और 2 चम्मच रात को खाने के बाद दूध के गिलास के साथ लेना है। और आप यकीन माने, इतनी आपको एनर्जी आएगी, सारा दिन आप बहुत ही हेल्दी और फिट महसूस करेंगे। जनाब, अगर आपको मैं ये रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।